नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में हम राउटर के लिए हम यूपीएस बनाने जा रहे हैं जो चार्ज भी होता रहे और लाइट जाने पर जो हमारा पावर बैंक है वहाँ से एनर्जी लेके राउटर ऑन रहे। राउटर ऑफ नहीं होगा, पावर कट होने के बावजूद भी राउटर ऑन ही रहेगा। जैसे पावर आता है, लाइन ओके हो जाती है, तो उसके बाद में जो हमारा सिस्टम है वो चार्जिंग मोड पे चल जाएगा और जो हमारा राउटर है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको राउटर दिखा देता हूँ। तो ये जो वाईफाई राउटर है डी लिंक का है और ये 12 वोल्ट से चलता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर कुछ इस प्रकार से है और ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई इसमें यूज़ होती है। और इसके साथ में जो पावर एडाप्टर आया था वो इस तरह से है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात ये है आपको जो जिसमें ध्यान रखना है, ये जो एडाप्टर है 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर का है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ये जो इसके लिए बनाया है एडाप्टर 0.5 एम्पियर का बनाया है। तो यदि आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो इस पावर बैंक से, इस पावर बैंक, ये जो पावर बैंक है इसके बारे में बता देता हूँ। ये लिथियम आयन की बैटरी है। इस पर मैंने एक पहले से ही वीडियो बना दिया है, वो मैं आपको इसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे इसका वीडियो शो कर दूंगा। आप वहाँ से इसका देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से इसमें वायरिंग की है। और दूसरी बात यह है कि लिथियम आयन बैटरी है तो थोड़ी रिस्क रहेगी। लिथियम आयन बैटरी का भरोसा नहीं। और यदि हमने इस प्रकार का पावर बैंक बनाया है तो इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसकी स्पेसिफिकेशन हमको पूरी पता नहीं है। और जो हमने BMS लगा रखा है ये भी एक प्रकार का जुगाड़ लगा रखा है। तो ये पूरा जुगाड़ वाला सिस्टम है। यदि आप खुद नहीं बनाना चाहते हो, आप बाज़ार से रेडीमेड ख़रीदना चाहते हो, तो ये जो राउटर का UPS है वो अमेज़ोन पे आपको मिल जाएगा और उसकी प्राइस लगभग 1500 से 1000 रुपये से, आप मान लो 1000 रुपये से 2000 के बीच में आपको राउटर का UPS मिल जाएगा लिथियम आयन बैटरी के साथ में, बिल्कुल परफेक्ट। और इससे अच्छा मैं आपको सजेशन ये देना चाहता हूँ, जो कंप्यूटर का जो UPS आता है वो भी आपको लगभग इतने ही बजट में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा बजट उसका ज़्यादा जाएगा, वो आपको 2000 के आसपास में मिलेगा, 600 VA के आसपास। तो यदि आप एक UPS ख़रीदते हो कंप्यूटर के लिए और उसमें आप वाईफाई राउटर भी चला सकते हो, कंप्यूटर भी चला सकते हो। यदि आपको कंप्यूटर नहीं चलाना है तो आप टेबल फैन भी चला सकते हो, ट्यूबलाइट भी चला सकते हो, क्योंकि वो 600 VA का है, 230 वोल्ट की उसमें आपको आउटपुट मिलेगी। उसका आप कई जगह यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको खुद बनाना बता रहा हूँ, तो आप वो पहले देख लीजिए। उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए कि आपको खुद बनाना है या आपको बाज़ार से रेडीमेड बनाया लेना है। तो जो बैटरी पैक है हमने इस प्रकार से बना लिया है और आपने वो वीडियो देख लिया होगा कि मैंने ये बैटरी पैक किस प्रकार से बनाया था। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे इस राउटर से। तो ये इसका आउटपुट भी 12 वोल्ट है और इसको भी इनपुट में 12 वोल्ट चाहिए। इसका एम्पियर सफिशेंट है एक राउटर को चलाने के लिए। जो हमने BMS लगा के रखा है वो मैक्सिमम 20 एम्पियर का आउटपुट दे सकता है, जबकि हमारी बैटरी पैक जो है वो 20 एम्पियर की नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें से यदि 20 एम्पियर भी ड्रेन होंगे तब भी इसको ऑटोमेटिक ऑफ नहीं करेगा, जो इसकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा। तो ये जो बैटरी पैक है आप अपनी खुद की रिस्क पे बना रहे हो, या तो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हो। वहाँ पे आपको परफेक्ट बैटरी के साथ में परफेक्ट BMS मिलेगा। एक परफेक्ट BMS होना ज़रूरी होता है। यदि ये नहीं होता है कि आपने BMS लगा लिया है तो आपकी जो बैटरी पैक है लिथियम आयन बैटरी पैक बिल्कुल सुरक्षित हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से हमने बैटरी पैक बना लिया। एक बहुत बड़ा एक जुगाड़ है ये। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो पावर रेटिंग है 0.5 एम्पियर है। तो यदि आप ये ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्ट करते हो इसको चार्जिंग के लिए और बैटरी फुल होने के बाद में ये BMS को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। ये सिस्टम इसमें परफेक्टली काम करता है, वो मैंने चेक किया था, आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो ये जैसे ही ऑफ़ करेगा तो इसमें पावर जाएगा। तो यदि लाइट चली जाती है तो इसमें से बैकअप इसमें चले जाता है, तो उस समय ये भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और बाद में जब लाइट आएगी तो इसी एडाप्टर से ये भी चार्ज होगा और यही भी कंटिन्यू वर्क करेगा। तो इसमें एक बात है कि आपको ये जो 12 वोल्ट का जो एडाप्टर है, हो सकता है इसकी पावर कम पड़े, आपको इसमें 2 एम्पियर का एडाप्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चार्जिंग पे होगा तो इसको भी पावर चाहिए। तो ऐसे में दोनों को ही पावर नहीं मिल पाएगी और दोनों ही परफेक्टली काम नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप इस प्रकार का ये यूज़ कर रहे हो तो आप देख लीजिए कि जिससे ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि ये चार्ज नहीं हो रहा है, ये परफेक्टली काम नहीं करता है, तो उसको आपको ज़्यादा एम्पियर का एडाप्टर आपको लगाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 एम्पियर का लगा सकते हो, सफिशेंट है।
तो इस प्रकार से 1 एम्पियर का भी आप ट्राई कर सकते हो सकता है 1 एम्पियर में काम हो जाए। यहाँ तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जुगाड़ी तो हम कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और मुझे आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। पिन की आपको पोलैरिटी चेक करना हो कि इसमें प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो एडाप्टर है स्पेशल इसके लिए ही बना है, क्योंकि D-Link के राउटर के साथ में ही ये एडाप्टर आया था। तो यहाँ पे लिखा है कि जो इसकी इनपुट इसकी जो पिन है उसका पोलैरिटी क्या है। तो आप देख सकते हो इसमें पॉजिटिव का चिन्ह बना है, और जो अंदर की जो पिन दिख रही है वो पॉजिटिव है, और जो बाहर का जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि इस पिन की जो बाहर पे आपको जो मेटल दिख रहा है, यदि आप यहाँ पे मल्टीमीटर लगाएंगे तो ये आपको नेगेटिव पिन बताएगा, और जो अंदर की साइड है वो पॉजिटिव है। और जो इसका वायर है उसमें भी आप देख सकते हो इसमें एक लाइन बनी हुई रहती है, जिसमें इस प्रकार से आप लाइन देख रहे हो। ये लाइन का मतलब ये होता है कि ये इसमें नेगेटिव पावर सप्लाई होता है और इसमें पॉजिटिव वाला पावर सप्लाई होता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम बैटरी पैक से कनेक्ट करके देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो अभी किसी प्रकार से कोई एडाप्टर का यूज़ मैंने नहीं किया है, मैं डायरेक्ट इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये बैटरी फुल चार्ज है अभी। तो जो हमारा राउटर है वो ऑन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो ग्रीन लाइट चालू हो गई है, लेकिन अभी वाईफाई की लाइट चालू नहीं हुई। कुछ देर बाद मतलब कुछ सेकंड के बाद ये वाईफाई का लाइट भी ऑन हो जाएगा, और उसके बाद में मैं इसको चेक करूँगा कि इसका वाईफाई नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोबाइल पर। यदि मोबाइल पर इसका वाईफाई नेटवर्क शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो वाईफाई इसमें ऑन हो चुका है, बस हमें को मोबाइल में चेक करना है। दोस्तों जो हमारा वाईफाई है वो ऑन हो चुका है, क्योंकि इसमें शो कर रहा है D-Link DRI600M, जो इसका मॉडल नंबर है वो इसमें शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो वाईफाई राउटर है वो परफेक्टली काम कर रहा है। दोस्तों अब टाइम आ गया हमको एडाप्टर कनेक्ट करने का। तो ये जो एडाप्टर है तो मैं इसका पहले इसको चेक कर लेता हूँ कि इसमें कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। तो इसको ऑन किया तो इसमें आप देख सकते हो 0 वाट पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो अभी ये वायर मैंने कनेक्ट नहीं की है, तो अब कनेक्ट करता हूँ और फिर हम देखते हैं फिर कितना एनर्जी कंज्यूम होता है इसमें। तो जो नेगेटिव वाला वायर है उसको चेक कर लीजिए, इसमें नेगेटिव है। यदि आपको तब भी ऐसा लग रहा है कि डाउट लग रहा है तो आप मल्टीमीटर से एक बार चेक कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो 7.5 के समथिंग इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये अभी 6 वाट पे आ गया है। तो धीरे धीरे इसमें एनर्जी कम होती जा रही है। बात ये है कि जैसे ये बैटरी चार्ज होती रहेगी वैसे वैसे इसका एम्पियर वॉट कम होता जाएगा। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, अभी 6.1 बता रहा है, तो 6.6 वाट बता रहा है, अभी 6 वाट एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। मैं यहाँ से पिन निकाल लेता हूँ, तो फिर देखते कितना आता है। पिन निकालने के बाद 1.5 वाट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी चार्ज करने में इतनी एनर्जी ले रहा है। और पिन वापस मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। पिन को जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं वैसे ही हमारा राउटर ऑन नहीं हो जाता है। इसको ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अभी थोड़ी प्रोसेस में, अभी सिर्फ पावर ऑन हुआ है, फिर वाईफाई ऑन होगा। तो जब वाईफाई ऑन हो जाएगा तब ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा। तो इसके जो वोल्टेज है वो बढ़ने वाले हैं। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको लग गया है कि आपको इस प्रकार से डिवाइस बनाना तो आप कैसा बना सकते हो। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल में बताया है। अब जैसे मान लीजिए अभी ये ऑन है, ये इसमें लाइट जल रही है। हम यहाँ से हम मान लेते हैं कि लाइट चली गई, तो उसको हटा लिया, तब भी आपका वाईफाई राउटर वैसा ही काम कर रहा है जैसा जब लाइट थी, जब काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने वाईफाई राउटर का हमने एक UPS बना लिया है सक्सेसफुली। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ आपने कर देना, और पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और ये वीडियो आपने पूरा देखा, अंत तक देखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो 15 मिनट के बाद का पावर कंजम्पशन कुछ इस प्रकार से है। 4.6 वाट ये कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हमारे जो बैटरी पैक है मेरे ख्याल से पूरा चार्ज हो गया है। अब इसमें कोई भी एनर्जी ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिक चार्ज जैसे ऑफ हो जाता है। जैसा आपको पता है इसमें BMS लगा है, जैसे ही इसके वोल्टेज पूरे होते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है चार्जिंग पे से। अब पूरी एनर्जी जो एडाप्टर की वो सीधे राउटर में जा रही है। बस अब देर इस बात की कि जैसे ही लाइट जाती है, जैसे ही पावर कट ऑफ होता है,
वैसे ही इसमें से बैकअप जाना शुरू हो जाएगा और आपका जो यूपीएस वाला सिस्टम था वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा।